हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 है हमारे सामने। सो हमारा क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। हमने ये प्रूव करना है, ये जो हमारे पास 3 दिए हुए हैं ये क्या है, इर्रेशनल है। फर्स्ट है 1/√2, सेकेंड है 7/5 और थर्ड है 6 + √2। अभी हम इनको प्रूव करेंगे इर्रेशनल वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट। हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट है, लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/√2। अब हमने इसको प्रूव करना है कि दिस इज इर्रेशनल नंबर। अब इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए वैसे ही हम क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है इर्रेशनल, तो हमेशा हम ऑपोजिट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन के साथ हमने अपने क्वेश्चन प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट 1/√2 बी रैशनल। मान लो कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। और a एंड b क्या है, a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स हमें पता है, को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, या फिर जिनका HCF 1 होता है। तो हमने कर लिया। इसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे, राइट। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको √2 को उधर ले जाओ या फिर रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड्स पे, ठीक है। चलो पहले इसको रीअरेंज करते हैं। ये हमारे पास √2 यहाँ पे चले, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a/b √2। आपने इसको रीअरेंज कर दिया, राइट। अब हमने √2 चाहिए हमें, इसको रीअरेंज करके b/a को उधर लेके जा सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b/a इज इक्वल टू √2। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बट लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस फॉर्म में आ गई, रैशनल की फॉर्म में। रैशनल की फॉर्म कौन सी होती है, अपॉन वाली, p/q। वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपॉन वाली फॉर्म आ गई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, रैशनल। एंड बट हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गई, ये √2 में आ गई। √2, √5, √3 हमने प्रूव किया कि ये क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। बट राइट हैंड साइड इज इर्रेशनल, लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इर्रेशनल आ गई। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई रैशनल इर्रेशनल के इक्वल हो, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई भी रैशनल जो है वो इर्रेशनल के इक्वल हो। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इससे क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन, कि जो हमने सपोज किया था इसने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हमने तो सपोज किया था कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल है, लेकिन ये तो गलत प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम एंड में सही में क्या लिखेंगे कि दैट 1/√2 इज इर्रेशनल, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया हमने। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे हम। हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है 7/5। ये भी सेम ऐसे ही करना है हमने, सेम कॉन्ट्रडिक्शन के साथ कि 7/√5 क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। इसको भी वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन के साथ प्रूफ करेंगे। मान लो हमारे पास लेट 7/5 बी रैशनल नंबर। मान लो कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 7/5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b में, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0। a एंड b क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके 7 को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। आ गया, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गया हमारा। बट अब हमें पता है यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है √5। √5 हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल। हमने प्रूव करा हुआ है क्वेश्चन 1 में। बट लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इर्रेशनल है। एंड जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, रैशनल है। राइट हैंड साइड इज रैशनल, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है। अब ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता कि रैशनल, कोई भी रैशनल कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकते। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। इट मीन्स
ये हमारी सपोजिशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हमने तो सपोज किया था कि 705 रैशनल है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कॉन्ट्रडिक्शन होगी, राइट। तो एंड में देयरफॉर हमारा रिजल्ट असली में क्या आएगा, देयरफॉर 705 इज़ इर्रेशनल, कि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, जो सही वो यही है कि 705 इज़ इर्रेशनल, राइट। सो ये हमारा थर्ड पार्ट 6 + √2, इसको भी हमने वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन के साथ प्रूव करेंगे। पहले हम इसको सपोज करेंगे लेट 6 + √2 बी रैशनल, राइट। अगर ये रैशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b की फॉर्म में वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b दोनों क्या हैं, को प्राइम्स हैं। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, राइट, या फिर जिनका HCF 1 है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे 6 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a/b - 6। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम b a - 6b, राइट, ये हो गया। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, बट अवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इर्रेशनल, क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 में ये प्रूव किया है कि √5 क्या है, इर्रेशनल। एंड जो हमारी राइट हैंड साइड है दैट इज़ रैशनल। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जो रैशनल है वो इर्रेशनल के इक्वल हो। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है सो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर सपोजिशन, कि हमने जो सपोज किया था उसके लिए ये क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर सपोजिशन। लेकिन हमने तो सपोज किया था कि ये रैशनल है, लेकिन यहाँ पे उसे उल्टा प्रूफ हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे पास। देयरफॉर हम एक्चुअल में सही रिजल्ट क्या लिखेंगे, 6 + √2 इज़ इर्रेशनल, मतलब हमारा 6 + √2 क्या है, एक इर्रेशनल है, राइट। सो दिस वॉज our exercise 1.3. I hope you understand all the questions. Please do practice of these questions again and again. These questions are very important, बहुत important है, बहुत easy है, वही सेम स्टेप है हर क्वेश्चन में। इसको प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा you will be clear. So thank you students.